हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मुझे हमेशा से एंटीक चीज़ों का शौक रहा है। मुझे कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक किसी भी चीज़ के लिए एंटीक कलेक्शन पसंद है। मैं बहुत शौक से बताती हूँ कि मेरा अपार्टमेंट, मेरी अलमारी में अधिकतर एंटीक चीज़ें ही हैं। लेकिन जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वह मेरी ज़िंदगी भर को ना भूलने वाला सबक है। मैं एक छोटा सा कैफ़े चलाती हूँ जहाँ कॉफ़ी, पेट के लिए अच्छा खाना और दिमाग के लिए अच्छी किताबें मिलती हैं। इस कैफ़े को लिटरली मैंने ही डिज़ाइन किया है। यहाँ की स्पेशलिटी जगह जगह से कलेक्ट किए गए एंटीक फर्नीचर है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग आते हैं और मेरा कलेक्शन देखकर उसको एक्सपीरियंस करके उसकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि एक एंटीक कुर्सी है जो मुझे एक दिन अपने कैफ़े के दरवाजे पर मिली थी। उस पर भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं था। मुझे लगा किसी जेनरस इंसान ने मेरे शौक को देखकर ये मुझे दिया है और मैंने इसे भी सजाकर अपने कैफ़े में रख लिया। पहले ज़्यादातर कस्टमर्स उस कुर्सी में बैठने से कतराते थे, कुछ तो बिल्कुल इनकार ही कर देते थे। किसी ने कहा कि वह एक बार उस कुर्सी में बैठा था और अगले ही दिन उसके बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। और फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने अजीब से कपड़े पहने एक आदमी को उस कुर्सी पर बैठे देखा था जो उन्हें घूर रहा था और फिर हवा में गायब हो गया। मुझे ये सब महज कोइंसिडेंस लगा। आफ्टर ऑल वह एक मामूली सी पुरानी कुर्सी ही तो थी। मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि यह दुर्घटनाओं का कारण था या कोई अजीब गायब होने वाला आदमी कुर्सी पर बैठकर मेरे कस्टमर्स को देखेगा। उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने उन्हें दरकिनार कर दिया और अपने कस्टमर्स को कॉफ़ी और स्नैक्स परोसने के लिए अपने रेगुलर काम में लग गई। एक दोपहर को मैं कॉफ़ी बना रही थी और जाने क्यों मेरी नज़र बार बार उस तथाकथित शापित कुर्सी की दिशा में जा रही थी। वह अपनी सामान्य जगह पर खड़ी थी। उसकी एक तरफ किताबों और दूसरी तरफ चित्रों की अलमारियाँ लगी हुई थी। उसके पास एक छोटी सी साइड टेबल भी थी। अपनी फेवरेट बुक्स को एंजॉय करने का एक कोजी कॉर्नर। मैंने कुछ कस्टमर्स को कॉफ़ी परोसी। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने कंधे के ऊपर से देखा और तभी मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने एक आदमी को उस कुर्सी में बैठे हुए देखा। मैंने उसे नोटिस नहीं किया था, यहाँ तक कि उसे अंदर आते भी नहीं देखा था। या शायद मैं किसी कस्टमर से बात करने में बिजी होगी और उसे अंदर आते नहीं देखा होगा। मैं जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा कि वह क्या ऑर्डर करना चाहता है। वह आदमी मुझे अजीब नज़रों से घूरता रहा। मैंने उसकी तरफ फिर से देखा और दोबारा पूछा, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि वह कुछ समय लेना चाहता था ताकि डिसाइड कर सके कि उसे ऑर्डर क्या करना है। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और बाकी कस्टमर्स को देखने चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे उसका ख्याल फिर से आया। मैंने फिर से उस आदमी से पूछने का सोचा। मैं उसकी तरफ मुड़ी और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह आदमी वहाँ नहीं था। वह कहाँ गया? क्या वो वेट करते हुए थक गया था और चला गया, या उसे कोई काम याद आ गया तो वो उठकर चला गया? लेकिन मैंने सामने के दरवाजे को खुलते हुए नहीं सुना या देखा, तो वह कहाँ गया? मेरा दिमाग बाकी के पूरे वक्त इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। रात को कैफ़े बंद करते वक्त मुझे उन कस्टमर्स की डरावनी कहानियों के बारे में याद आने लगा और उनके बारे में सोचते हुए मैं बस स्टॉप पर चल गई। अपने घर जाने वाली बस पर चढ़कर बैठ गई। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गई थी और बस के भरने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने खिड़की से कैफ़े को देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उस कुर्सी को मैं दिन के उजाले की तरह साफ देख सकती थी। जाने क्यों
मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। मैं ध्यान बटाने के लिए बस की गेट से लोगों को आते जाते देखने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र वापस से उस कुर्सी पर गई, जब मैंने अचानक उस आदमी को फिर से देखा। इस बार मैं उसे अपने कैफ़े के अंदर कुर्सी में बैठे देख सकती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी मेरे कैफ़े के अंदर क्या कर रहा था। मैंने जब कैफ़े को लॉक किया था वहाँ कोई नहीं था, तो फिर वो अंदर कैसे दाखिल हुआ। अब बस चलने लगी थी। मैंने झट से अपनी आंखों को मलकर दोबारा देखा और मैंने देखा कि वह आदमी एक बार फिर जा चुका था। अब मैं समझ गई थी कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है और मुझे पता है कि मैं पागल भी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं एक ही व्यक्ति को लगातार 2 बार देखती हूँ तो इसका ज़रूर कोई मतलब होगा। मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे इस भीड़ भाड़ से दूर ताज़ी हवा की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी उतरने का फ़ैसला किया। मैंने ड्राइवर को अपने बस स्टॉप से कुछ ब्लॉक दूर बस रोकने का इशारा किया। मैं उतर गई और फुटपाथ पर चलना शुरू कर दिया, जबकि बस चली गई थी। मैं सोचती रही कि मुझे वो आदमी क्यों दिखाई दे रहा है और मेरे दिमाग में सवालों का भूचाल उठ खड़ा हुआ था। तभी मैंने एक ज़ोरदार टक्कर की आवाज़ सुनी, जैसे कोई 2 बड़ी चीज़ें आपस में टकराई हो। मैंने लोगों को आवाज़ की तरफ भागते हुए देखा। मैंने उनका पीछा किया और जैसे ही मैंने मोड़ लिया, मैं वहीं रुक गई और डर के मारे हांफने लगी। जिस बस में मैं सवार थी वह एक चलती ट्रक से टकरा गई थी। कई यात्री घायल हो गए थे और कुछ की हड्डियां भी टूट गई थी। ऊपर वाले की दया से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इससे मैं सोचने लगी कि अगर मैंने उस आदमी को अपने बंद कैफ़े के अंदर उस कुर्सी में बैठे नहीं देखा होता और नीचे नहीं उतरी होती, तो मैं भी उस दुर्घटना में होती और घायल होती, या उससे भी ज़्यादा कुछ बुरा। मैंने सिर्फ उस आदमी को देखा था और मैं इस बड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते बच गई। और अगर बाय चांस मैं उसमें बैठ गई होती तो क्या होता? ये ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि अब आगे से कोई उस कुर्सी या उस आदमी का शिकार हो। इसलिए अगले दिन मैंने उस कुर्सी को आग लगाकर सारा किस्सा ही ख़त्म कर डाला। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।